Hello and welcome in multiple classes. Today we discuss about the our our environment of class 10th board based चैप्टर. बोर्ड बेस्ड चैप्टर में हमारा क्या है, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा, बायोटिक और एबायोटिक जो एलिमेंट है इन्वायरमेंट के, ये जो कंबाइन करते हैं तो एक जो सिस्टम बनाते हैं इसको इकोसिस्टम कहते हैं. बायोटिक सिस्टम, बायोटिक एलिमेंट क्या होते हैं और एबायोटिक एलिमेंट क्या होते हैं, ये ध्यान से देखिए. बायोटिक एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनका एक सिस्टम सर्कुलेट करता है. जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे क्या जाते हैं, बायोटिक. ए बायोटिक में जाता है हमारा टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, ये सब हमारे क्या जाते हैं बेटा, ए बायोटिक सिस्टम. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. आइए हम आगे देखते हैं. अब इकोसिस्टम में बेटा कई चीज़ें आ जाते हैं. इकोसिस्टम में लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं. एक होता है प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फर्स्ट कंज्यूमर होता है, सेकंड कंज्यूमर होता है, थर्ड कंज्यूमर होता है, फिर डीकम्पोजर होता है. तो पहले प्रोड्यूसर क्या होता है उसको समझेंगे, फिर कंज्यूमर क्या होता है उसको समझेंगे, फिर डीकम्पोजर क्या होता है. प्रोड्यूसर वो होता है जो बेटा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो जो अपना भोजन होता है, जो अपना फूड होता है वो स्वयं बनाता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर. तो जैसे हमारे जो प्लांट्स हैं वो सन के प्रेजेंट में अपना फूड स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर. और उसके बाद फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर आते हैं. फर्स्ट कंज्यूमर जो होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं. जितने भी हार्बीवोरस में प्लांट डिपेंडेंट्स एनिमल्स हैं उनको हम बोलेंगे फर्स्ट कंज्यूमर. उसके बाद आते हैं जो कार्निवोरस होते हैं. इसका मतलब जो फर्स्ट कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस, मतलब जो हमारे मीट खाने वाले एलिमेंट हैं. और उसके बाद आते हैं ऑमनीवोरस. ऑमनीवोरस मतलब जो दोनों खा सकते हैं, जैसे लाइक ह्यूमंस, कुछ समथिंग बर्ड्स एंड अदर्स लाइक डॉग्स. ये सब क्या है हमारे, क्या हो जाएंगे हमारे बेटा जी, ऑमनीवोरस. तो इससे सब एक सिस्टम बनता है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम. तो अब डीकम्पोजर. डीकम्पोजर क्या होता है, डीकम्पोजर वे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को डीकम्पोज करते हैं, मतलब उसको केमिकली, जो हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई एनिमल या कोई अनदर चीज़, स्पीसीज, प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल में डीकम्पोज करके जो उनका स्मेल और ये सब समथिंग होता है उसको ख़त्म करते हैं, जिससे सिस्टम को एक फेयर इन्वायरमेंट में बनाया जा सकता है. तो अब आगे फूड चेन एंड वेब. फूड चेन क्या होता है, फूड का ट्रांसफर वन लेयर टू अनदर लेयर इज नोन है फूड चेन. जैसे एक हमारा अभी स्ट्रक्चर ए में आप देख रहे हैं, प्लांट्स पे हिरन है, हिरन के ऊपर क्या है हमारा, टाइगर है. डियर है, डियर के ऊपर टाइगर. सेकंड स्ट्रक्चर में प्लांट्स है, उसके ऊपर क्रिकेट है, उसके ऊपर फ्रॉक है, उसके स्नैक है, उसके ऊपर ईगल है. तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज फूड चेन. एक लेयर से दूसरे लेयर पे एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है बेटा उसी को हम बोलते हैं फूड चेन. जैसे कि हम आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पहले प्लांट से हार्बीवोरस, हार्बीवोरस से कार्निवोरस, फिर प्लांट से कार्निवोरस, हार्बीवोरस, हार्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से फिर ओमनीवोरस. तो इसी को बोलते हैं फूड चेन. और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन मिक्स करके, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन मिक्स करके बनाते हैं फूड वेब. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन एक दूसरे से कंबाइन करके बेटा बनाते हैं फूड वेब. अब आ जाते हैं ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक, ईच स्टेप ऑफ लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फूड चेन में जो स्टेप बाय स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन, उसी को बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल. जैसे हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का प्राइमरी कंज्यूमर, उसका सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर. तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है और जो टर्सरी कंज्यूमर है, ये सब क्या है हमारे ट्रॉपिक लेवल है, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर. ये सब ट्रॉपिक लेवल है. जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन में डिफरेंट टाइप ऑफ जो लेयर है उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल. तो ट्रॉपिक लेवल से उसके बाद आते हैं बेटा फ्रॉम एलोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू हेट्रोट्रोप्स एंड डीकम्पोजर एज ही वॉज सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी. अब हम यहाँ देखते हैं फूड चेन हो गया हमारा, फूड वेब हो गया और ट्रॉपिक लेवल हो गया. अब ये आ जाता है बेटा ट्रॉपिक लेवल में एक स्ट्रेट पिरामिड होता है और एक रिवर्स पिरामिड होता है. स्ट्रेट पिरामिड क्या होता है, जब
एनर्जी का ट्रांसफ़र या नंबर का ट्रांसफ़र हायर से लोअर की तरफ जाता है, हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट पिरामिड, ठीक। और जब वही लोअर से हायर की तरफ जाए या ज़्यादा नंबर से कम तरह नंबर की तरफ जाए तो उसको रिवर्स पिरामिड बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, प्लांट है, हमारे इन्वायरमेंट में ढेर सारे प्लांट हैं, उसके ऊपर जो डिपेंड होने वाले बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो कम है, फिर उनसे कम कार्निवोरस है, कार्निवोरस से कम ऑमनीवोरस है, ठीक है बेटा। तो ये जो है ऊपर जितना जाते जाते हैं उनका नंबर कम होता जाता है, तो नंबर कम होता जा रहा है तो मतलब नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो इसका मतलब हमारा जो पिरामिड है वो स्ट्रेट है। इन सेकेंड वे जो अगर हम वेट की बात करें तो वेट में हमारे जाएंगे, जैसे हम अगर पाउंड में वेट की बात करें तो बड़ी मछली का वेट ज़्यादा होता है, उससे छोटी मछली का होता है, उससे कम उसके बड़ी मछली का होता है। तो इसका मतलब जो वेट का जो ट्रांसफ़र है किस में, वाटर में, वो हमारा भी क्या है बेटा, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेट है। इन कंपेरिजन टू नंबर, अगर हम नंबर की बात करें, नंबर में अगर हम बात करें कि जो वो हमारे बड़े एनिमल हैं उनका नंबर छोटा होता है और जो छोटे एनिमेंट हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाते जाते हैं तो नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पिरामिड हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का एक बेटा हमारे यहाँ रूल है, लिंडमान रूल। लिंडमान रूल क्या करते हैं, अब यहाँ देखते हैं आप सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन ग्रीन प्लांट्स ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर a great deal of energy lost as the heat of the environment. Some amount goes into the digestion and doing work, and the rest goes toward to the reproduction. An average of 10% of the food eaten turned into its own body and made available for the next level of consumer. हमारी जो एनर्जी है बेटा वो ट्रांसफ़र होती है वन लेवल टू अनदर लेवल में। तो जो फर्स्ट कंज्यूमर है उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और क्यों एनर्जी मिलती है, बोल रहा है ये कि जो एवरेज वेट है या एवरेज एनर्जी है जितना हम खा रहे हैं उसी का 10% हमको मिलता है और 90% हम इन्वायरमेंट में इमिट कर देते हैं। तो 90% इन्वायरमेंट में इमिट करते हैं, मतलब प्लांट खाने वाले 10% एनर्जी एब्जॉर्ब किए, फिर मीट खाने वाले जितना मीट खाया उसका ही 10% ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और 90% एनर्जी इमिट कर देता है बेटा। आगे दिया गया है, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर फॉर फूड चेन generally consist of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step got so great then very little usable energy remain after 4 ट्रॉपिक लेवल। तो क्या बोल रहा है, लगातार एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन जिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आता है कि एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। The general level of great number of individual at the lower tropic level of the ecosystem, the greatest number of the producer. तो बोल रहा है जो ट्रॉपिक लेवल है वहाँ जो लोअर लेवल है उस पर नंबर भी ज़्यादा है और प्रोड्यूसर भी ज़्यादा है। सेकेंड, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वर ग्रेटली, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more kind which is termed as the eaten several other organisms. So instead of a straight line food chain relationship can be shown in the series of the branching लाइन्स कॉल्ड एज फूड वेब। बोल रहा है जो फूड चेन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, लेकिन जो हमारा फूड वेब होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक का दूसरे का। जैसे हम कह सकते हैं जो हिरन है जरूरी नहीं है, जो डियर है जो जरूरी नहीं उसको बस टाइगर ही खाए, उसको लायन भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है, वुल्फ भी खा सकते हैं, पैंथर भी खा सकते हैं। तो जितने तो क्या है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र एक से दूसरे में कई वेज से हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेज जब मिक्स हो जाते हैं तो उसी को बनाते हैं फूड वेव। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं फूड वेव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्लांट्स है, प्लांट्स को चूहे को कोई भी देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक भी खा सकता है, रैट और कैट भी खा सकता है उसको। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक दूसरे से रिलेशन है, इसी को हम बोलते हैं बेटा फूड वेव। अब यहाँ देखिए ग्राफ बनाया है उसमें बता रहा है कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले क्या होता है जो फर्स्ट कंज्यूमर हो जाए वो क्या होता है हार्बीवोरस, सेकेंड कंज्यूमर कार्निवोरस और थर्ड कंज्यूमर टॉप कार्निवोरस या ऑमनीवोरस, टॉप कार्निवोरस या ऑमनीवोरस। अब आ गया हमारा ओजोन लेयर एंड हाउ डू इट गेटिंग डिप्लीटेड। तो ओजोन लेयर क्या है बेटा, जो हमारा
स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के बाद हमारे यहाँ पहले सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर जहाँ से ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर जहाँ एक दूसरे को मिक्स करते हैं, वहाँ एक मोटा सा लेयर है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। लेयर ऐसा नहीं कि जैसे एक पॉलिथीन लगा दी, मोटा सा दीवार या छत बना दिए, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें गैस का एक कॉम्बिनेशन है, किस उस गैस उसमें ढेर सारे गैस है, लेकिन ओजोन सबसे ज़्यादा है। और वो ओजोन होने की वजह से वहाँ पे एक यूवी रेज आती है लाइट सन से, उसको वो फिल्टर करके हमारे अर्थ पे भेजता है, जिससे हम लोग उससे यूवी रेज से प्रोटेक्ट रहते हैं बेटा। तो आइए आगे देखते हैं तो इसका मतलब क्या है। यूवी रेज से जब हम प्रोटेक्ट रहते हैं तो जो हमारी प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब डिफेक्ट होने से इनको क्या होगा, इनकी जो सिस्टम है, जैसे ये अपना फूड बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये सब नहीं कर पाएंगे, इनका सब जो प्लांट्स का क्लोरोफिल सब डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारी बॉडी जो है वो हमको क्या हो जाएगा, हम धूप में निकलने से, जो सब लोग बोलते हैं ना धूप में निकलोगे विटामिन डी मिलेगा, तो धूप में निकलेंगे विटामिन डी की जगह हमको मिल जाएगा कैंसर। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। अब ये होता कैसे बेटा, एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक होता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस होता है, ये किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिससे कूलिंग सिस्टम क्रिएट किए जाते हैं, फ्रीज, एसी और डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी हैं सब। तो कार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है वो जाता है, जब बहुत हल्की गैसें होती है, तो ये जब यहाँ से निकलती है तो सीधा जाके स्ट्रेटोस्फियर में रुकती है। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो हमारा ओजोन है वो क्लोरीन से बहुत तेज रिएक्शन करता है, तो वो रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ऑक्सीजन और ओ, O2+O। तो O2 तो यूजेबल हो गया, ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन बना, लेकिन O2+O जो बना रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेयर है वो डिफरेंट, ओजोन की जो संख्या है वो धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है। जो संख्या धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जैसे आप समझ लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में ढेर सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कट कर दोगे तो हमको क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन। ऐसे ही जब ओजोन खत्म हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन का सिस्टम है, जो फिल्टर होकर यूवी रेज आ रही थी वो फिल्टर नहीं होगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हमको होते हैं। तो उसी को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसी को बचाने के लिए ये आपको अवेयरनेस के लिए बताया गया है। तो इसमें बताया गया 1980s में द अमाउंट ऑफ ओजोन ऑफ इट बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s में जो ओजोन है बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने लगा। कुछ सर्वेज हुए, उसको बताया गया कि बहुत तेज़ी डिक्रीज हो रहा है। तो 1987 में अमेरिका और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ जो डेवलप थी और नॉन डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने स्टेबल किया और एक सिस्टम बनाया कि हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक स्टेप बाय स्टेप को अब बंद कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे हमको अब क्या करना है, उसको कमियाँ लानी है, ताकि हमको ओजोन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सेकेंड टाइपिंग क्या है बेटा? मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो हम गार्बेज, गंदगियाँ जो निकालते हैं, उसको हमको कैसे मैनेजिंग करना चाहिए। गंदगी जैसे क्या होता है बेटा, हम सब्जी खाते हैं, सब्जी में लीव्स होती हैं, उनके कवर होते हैं, उनको निकालते हैं। अगर आपके यहाँ एनिमल्स हैं तो आपने दे दिया, एनिमल ईट कर लिया। अगर जहाँ शहरों में और सिटीज़ में जहाँ एनिमल्स किसी के पास नहीं है, वैसे ही वेस्ट में डाल देते हैं, तो वो क्या होते हैं, डंपिंग होती हैं, वो सड़ने गंद के अपना एक डिफरेंट टाइप ऑफ बदबू सा स्मेल निकालती हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। आप नहाते हैं या कुछ भी करते हैं, बाथिंग करते हैं, तो उसमें से केमिकल, शैम्पू साबुन जो भी यूज़ करते हैं उससे केमिकल निकलता है, वो जाके नदी नाले में मिलता है। आप नदी नाले में बाइक धुल रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की डेड बॉडी को फ्लो करा रहे हैं, अपना गार्बेज फेंक रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इसको डिस्टर्ब्स को रोकने के लिए उन्होंने क्या मैनेज करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, मैनेज कैसे करेंगे हम? पहले हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में जो भी वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि उसको कैटेगराइज कर दें कि ये, जैसे अभी आप जब कहीं भी जाएंगे तो आपको दो बॉक्स मिल जाता है, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। तो गीला कचरा अलग करेंगे, सूखा कचरा। तो गीले कचरे से हम क्या बना सकते हैं, उससे हम कंपोजिट बना सकते हैं, उससे हम मेथेन गैस बना सकते हैं, कंपोजिट बना देंगे, खाद में जो मेथेन गैस बना देंगे, हमको एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। और उसके बाद जो ये हो गया, जो हम डस्टिंग कर रहे हैं, जो इधर उधर गार्बेज को फेंक रहे हैं। और सेकंड क्या हो जाता है, जो हमारे वाटर के रूप में, जो हार्ड वाटर में जो पार्टिकल निकल रहे हैं, उसको कैसे करेंगे? पहले उसको हम जाएंगे एक जगह डंप, एक बड़े से एरिया में उसको वाटर को कलेक्ट करें। वाटर को करेंगे तो जो बड़े पार्टिकल हैं वो वाटर के जो ग्राउंड में सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद उसको एक ओपन एरिया में, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आए, वहाँ पे ओपन कर देंगे। तो सनलाइट बेटा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ
मिनिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड कर देते हैं। तो वो जो वाटर होता है 70% प्योर हो जाता है। जब 70% प्योर हो जाएगा तो उसमें कुछ केमिकल मिला के कि उसको थोड़ा और क्लीन हो जाए, और मिला के उसको वाटर को फिर हम इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर देंगे। तो तो इससे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम को जो दिक्कत हो रही है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।